नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी के नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी बड़ी खबरों पर। कुत्ते के काटने से 14 साल के बच्चे की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रेबीज होने के कारण 14 साल के लड़के की मौत हो गई है। ये मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के चरण कॉलोनी का है। यहाँ रहने वाले याकूब के बड़े बेटे शाहवेज को करीब 1 महीने पहले कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन बच्चे ने डर की वजह से अपने परिवार को कुत्ते के काटने के बारे में नहीं बताया था। करीब 4 दिन पहले बच्चे में रेबीज के लक्षण नजर आने लगे। वो हवा पानी से डरने लगा था और अंधेरे में रहने लगा था। कभी कभी उसके मुंह से कुत्ते के भौंकने जैसी आवाजें भी आती थी। शुरुआत में परिजनों को लक्षण समझ में नहीं आए। ऐसे में देरी होने के कारण बच्चे की हालत बिगड़ती चली गई। पहले उसे पास के एक डॉक्टर पर दिखाया गया। डॉक्टर ने रेबीज के लक्षण बताते हुए दिल्ली के अस्पताल ले जाने की सलाह दी। शाहवेज को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां रेबीज की पुष्टि का लाइलाज बताया गया। उसके बाद शाहवेज को एम्स, एलएनजेपी और पंत हॉस्पिटल में लेकर गए, लेकिन सभी अस्पतालों ने इलाज करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद सोमवार रात किशोर ने एम्बुलेंस में ही अपने पिता की गोद में तड़प कर दम तोड़ दिया। अबॉट इंडिया ने लगातार शिकायत के बाद लोकप्रिय एंटासिड डाइजीन जेल के बैच को मंगाया वापस। दवा निर्माता अबॉट इंडिया ने कड़वे स्वाद और तीखी गंध की शिकायत के बाद पॉपुलर एंटासिड डिजीज सिरप के कई बैचों को वापस मंगवाया है। मुंबई स्थित कंपनी अपनी इच्छा से बैचों को वापस बुला रही है, विशेष रूप से पुदीना और संतरे के स्वाद वाली सिरप को। इसी के साथ ही कंपनी ने अपनी गोवा फैसिलिटी में निर्मित डाइजीन जेल के सभी वेरिएंट्स के प्रोडक्ट को बंद करने का निर्णय लिया है। वहीं गोवा इकाई में निर्मित डाइजीन जेल के सभी बैचों को भी वापस बुलाया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा 31 अगस्त को जारी पत्र के मुताबिक 9 अगस्त 2023 को ग्राहक द्वारा उपयोग की जाने वाली डाइजीन जेल मिंट फ्लेवर की एक बोतल अपने रेगुलर स्वीट टेस्ट और हल्के गुलाबी रंग की है, जबकि दूसरी बोतल उसी बैच के एक सदस्य की शिकायत के मुताबिक वो सफेद रंग की थी और उसका स्वाद कड़वा और उसमें से स्मेल भी आ रही थी। इस शिकायत के बाद कंपनी ने एपेक्स हेल्थ रेगुलेटर को सूचित किया कि कंपनी डाइजीन मिंट फ्लेवर और डाइजीन जेल ऑरेंज को वापस ले रही है और अपनी गोवा फैसिलिटी में निर्मित डाइजीन जेल के सभी वेरिएंट्स प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया गया है। ऐसा ग्राहकों से स्वाद में बदलाव और स्मेल की शिकायत मिलने के बाद कंपनी अपनी इच्छा से वापस मंगवा रही है। डीसीजीआई ने इस बारे में जानकारी देते हुए दवा नियामक की सलाह के अनुसार डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को सावधानीपूर्वक दवा लिखने और अपने मरीजों को इसका उपयोग बंद करने के लिए सूचित कर दिया है। इसने उनसे उसके सेवन से होने वाली किसी भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन की रिपोर्ट करने को भी कहा है। औषधि निकाय ने 7 दवाओं को घटिया रूप में चिन्हित किया। जयपुर में फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोलर कमिश्नरेट ने राज्य में क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई 7 दवाओं की सूची जारी की है। यह दवाएं मानक गुणवत्ता की नहीं पाई गई हैं। ये दवा के सैंपल दुकानों से रैंडमली लिए गए थे। दवा की प्योरिटी और स्ट्रेंथ का एनालाइज करने पर एक एंटीबायोटिक मानक गुणवत्ता का नहीं पाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि बाकी सैंपल पेन किलर को और बुखार कम करने वाले गुणों वाली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, बुखार के इलाज के लिए दवाएं, डायबिटीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा, महिलाओं में ओव्यूलेशन प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा शामिल हैं। 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। असम पुलिस ने एक फेक फिजिशियन को गिरफ्तार किया है जो पिछले 10 साल से गुवाहाटी के ज्योतिकुची इलाके में प्रैक्टिस कर रहा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि गिरफ्तार हुए व्यक्ति की पहचान परेश चक्रवर्ती के रूप में की गई है, जो कथित तौर पर ज्योतिकुची क्षेत्र के शंकर होटल में अपने क्लिनिक चारू लक्ष्मी आयुष मेडिकल फार्मेसी में मरीजों का इलाज करता था। असम के मेडिकल एसोसिएशन ने चक्रवर्ती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम ने चक्रवर्ती के चैम्बर पर छापा मारा था। पुलिस के मुताबिक उन्होंने चक्रवर्ती के चैम्बर से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने परिवार नियोजन जागरूकता अभियान चलाया। पटना में परिवार नियोजन सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को एक जन जागरूकता अभियान मिशन परिवार विकास शुरू किया है। इसे 26 सितंबर तक 2 चरणों में चलाया जाएगा। पहला चरण द कपल कॉन्टैक्ट वीक होगा, जो 10 सितंबर को समाप्त होगा, जबकि दूसरा चरण द फैमिली प्लानिंग फोर्टनाइट होगा। सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट कम्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट हेल्थ सोसाइटी संजय कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों, मेडिकल कॉलेजों के सुपरिटेंडेंट्स और सिविल सर्जनों को पत्र भेजकर अभियान के तहत की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी दी है। पहले चरण में परिवार नियोजन सुविधाओं और कॉपर्टी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स और इंजेक्शंस और टैबलेट जैसे अस्थायी उपायों और सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध ऐसी अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए योग्य जोड़ों की व्यापक जागरूकता और
और प्रेरणा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने ऑटो रिक्शा और अन्य माध्यमों से इन स्वास्थ्य सुविधाओं के व्यापक प्रचार प्रसार की भी योजना बनाई है। उन्होंने कहा है कि पखवाड़े भर चलने वाले कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की काउंसलिंग और प्रेरणा के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक विशेष कार्यक्रम सास बहू सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार इस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ी जीविका कार्यकर्ताओं, विकास मित्रों और पंचायती राज सदस्यों जैसे विभिन्न संगठनों को भी शामिल करेगी, जो ब्लॉक, गांव, टोले और मोहल्ले जैसी समाज की छोटी इकाइयों के साथ निकट संपर्क रखेंगे। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।